तो हम लोग आ चुके हैं साइट पे, देख रहे हैं ना, जहाँ पर हम हाउस वायरिंग का प्रैक्टिकल बच्चों से करवाएंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा सब कुछ बोर्ड वगैरह पहले से लगा हुआ है। इसमें कैसे एमसीबी बैठती है, कहाँ पर क्या पॉइंट होता है, इसको क्या बोला जाता है, इन पत्तियों के अंदर एमसीबी को कैसे बैठाया जाता है, और यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल का जंक्शन होता है वो कैसे टाइट होता है। बाजू में यहाँ पर भी पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसी में हम लेकर आ गए और इन सारे लोगों को प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, और बाहर इनको हम एक एक करके एक एक लोगों से एमसीबी के बारे में बताएंगे और उनको बताएंगे कि हाँ, इसके अंदर, इस पत्ती के अंदर एमसीबी कैसे बैठाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑलरेडी एक कनेक्शन कर चुके हैं। कनेक्शन करना इनको आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम करवाए थे तो वहाँ पर बताए थे, और यहाँ पर आज हम आपको इनको बताएंगे कि एमसीबी के अंदर, घर के अंदर कहीं पर आप जाएंगे तो एमसीबी बॉक्स कैसा होता है और उसके अंदर एक एक एमसीबी कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सारे लड़कों को यहाँ पर बुलाते हैं और यहाँ पर एमसीबी बॉक्स के अंदर एमसीबी लगाना सिखाते हैं। ये जो पाइप निकलती है ना, देख रहे हैं ना, ये जो पाइप निकल रही है, इसको हमें तोड़ देना चाहिए। अगर तोड़ेंगे नहीं तो बैठने में काफ़ी क्या होगा, दिक्कत होगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि इन्हीं लोगों से तोड़वाते हैं, और एक एक लड़का यहाँ पर एमसीबी को निकालेगा और लगाएगा। इसके बाद अंदर हम चलेंगे और इनको बताएंगे कि हाँ, किस चीज़ें कैसे, कहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। तो देखिए, इसको हम तोड़वा रहे हैं। इसको प्लायर से ऐसे तोड़ देना चाहिए, तो फिर आपके पास आरी ब्लेड वगैरह हो, छैनी वगैरह हो, तो वहां से भी इसको आप तोड़ सकते हैं। इससे भी टूट रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर ये टूट गया। हाँ सर। चलिए, एमसीबी कहाँ पर लगाई जाती है, बताइए, कहाँ पर एमसीबी हमारी बैठेगी। आरसीसीबी कहाँ पर, वही पट्टी है ना, उसी पट्टी पे बनती है। चलिए लगाइए, तो एमसीबी लगाइए, दीजिए इनको एमसीबी दीजिए, लगाइए। एमसीबी पहले लगाने के लिए क्या किया जाता है सर? ये जो एमसीबी में जो पिन होता है ना, हाँ, पहले इसको ऊपर करके। कौन सी पिन, ध्यान से दिखाइए। ये वाली पिन, ये जो व्हाइट कलर की इसमें लगी होती है, हाँ, इसको पहले ऊपर करते हैं, उसके बाद नीचे से ऐसे बचा के हाँ, इस पिन को दबा देते हैं। इस पिन को दबा देते हैं। वेरी गुड, सबको समझ में आया? देख रहे हैं ना, यानी जो पिन होती है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे और फिर उस पत्ती में, हाँ, और फिर ऊपर से। वेरी गुड, चलिए अगला लगाइए। अगला लगा रहे हैं, इसको पिन को ऊपर करके फिर से नीचे इधर से बैठा के इसको दबा दिए, फिर से ये एमसीबी बैठ गई। ठीक है, चलिए आपका हो गया, कुछ समझ में आया? नेक्स्ट वाले को दीजिए। चलिए भैया आप लगाइए, समझ में आया कैसे लगाएगी? हाँ सर, पिन को पहले ऊपर उठाना है। ठीक है, चलिए लगाइए। फिर इस पट्टी में फंसा के, हाँ, नीचे से इसके बाद पिन को नीचे करना है सर। हाँ, ये हो गया। आया समझ में? हाँ। चलिए अगला लोग आइए, लगाइए। देखिए सर, ये प्लास्टिक की पिन होती है, व्हाइट कलर की होती है। इसको पहले ऐसे नीचे से ऐसे लगा के फिर इसको ऐसे दाब के इधर जैसे ले लेंगे, हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। वो आप क्या लगाने जा रहे हैं? आरसीसीबी। समझ रहे हैं, एमसीबी आपकी लग चुकी है, एक और बची है, उसको लगा लीजिए। एमसीबी कैसे लगेगी? ये पिन है जो व्हाइट कलर की। हाँ, अगर पिन नहीं उठाएंगे तो क्या लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। नहीं लग पाएगा। चलिए पिन को उठाकर लगाइए। एक चीज तो सर नहीं बताए हम लोग। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसमें तो आप क्या लगाएंगे इसके अंदर? ये क्या है जो हाथ में लिए? आरसीसीबी है ये। आरसीसीबी। ये आरसीसीबी कैसे लगती है? ये कितने पोल की है? डबल पोल की। ये कैसे लगेगी? एमसीबी जब पूरा लग जाती है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? आरसीसीबी लगाते हैं। तो आरसीसीबी इसके अंदर लगाइए। हाँ, ऊपर फंसाइए, नीचे से लॉक कर दीजिए, फंसाइए। वेरी गुड। अब आपका क्या लग चुका है? आरसीसीबी लग चुका है। अब आरसीसीबी के बाद इसमें क्या लगाया जाता है? आइसोलेटर। चलिए आइसोलेटर आप लगाइए। आइसोलेटर कैसे लगेगा? आइसोलेटर सर ऐसे लगेगा, सीधे की तरफ उल्टे ऐसे। इसका लॉक नीचे रहता है। हाँ। और इसका लॉक नीचे से लॉक होता है। पहले इसे ऊपर से फंसाएंगे। हाँ। और ऊपर से फंसाने के बाद नीचे से लॉक, पिन को लॉक कर देंगे। पिन को लॉक कर देंगे। फिर हमारी एमसीबीओ में जो जगह मिलती है उसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे कि सारा एक तरफ आ जाए। ठीक है, चलिए एडजस्ट कर लीजिए।
देखिए अब हमारी एमसीबी देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों के साथ काम करवाया गया। अभी इतना अनुभव हो गया इनको कि एमसीबी बॉक्स के अंदर एमसीबी हमारी कैसे लगाई जाती है। अगर आइसोलेटर आप लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आपको लगाना पड़ेगा? आइसोलेटर। इसके बाद क्या लगाएंगे? आरसीसीबी। ये आरसीसीबी का काम क्या होता है? ट्रिप मैनुअली ऑफ ऑन करने के लिए और ट्रिप करने के लिए, सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए। यानी आरसीसीबी हमारे शरीर की क्या करती है? सुरक्षा। यानी घर के अंदर कोई भी व्यक्ति को अगर करंट लगता है तो उसको क्या करती है? बचाते करती है। ओवरलोड हो गया, जैसे किसी रूम में इसको लगाएंगे, जिस रूम में इसको लगाएंगे अगर उस रूम में अगर ओवरलोड हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ तो यह ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। चलिए अब बताओ आइसोलेटर का क्या काम होता है, बताओ। आइसोलेटर का काम होता है कि मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए घर में कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आप न्यूट्रल और फेस दोनों काट के सही कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्या ये शॉर्ट सर्किट होने पर गिरेगी? नहीं गिरेगी। नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? स्विच है। क्या है? स्विच है। जब तक आप स्विच को ऑन ऑफ नहीं करते हैं तब तक कोई भी उपकरण काम नहीं करता है। वैसे आइसोलेटर का भी प्रयोग किया जाता है कि ये भी जब तक इस पे आप कुछ भी घर का लोड आप चलाएंगे ये ट्रिप करने वाला नहीं है। ये सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए होता है। न्यूट्रल फेस को क्या करने के लिए? काटने के लिए होता है। इसके बाद क्या है? आरसीसीबी है। क्या होता है वो? ये शरीर की सुरक्षा करता है, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्शन कहते हैं। यहाँ पे ये दिया है टेस्ट है, अगर आपकी आरसीसीबी कभी खराब हो जाती है महीने में 2 महीने में इसको एक बार ऐसे वेरी गुड ट्रिप करेंगे तो या ऑटोमेटिक गिर जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा आपकी आरसीसीबी सही है या गलत है। वेरी गुड। और ये है हमारी आरसीसीबी, ये तो सी की है। ये आरसीसीबी है। एमसीबी है। कौन सी टाइप है? सी टाइप है। सी टाइप है। अधिकतर घरों में बी टाइप एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम लोग बस टेस्ट करने के लिए लगाए हुए हैं। और अगर कमरों में कोई शॉर्ट सर्किट हो या फिर ओवरलोड हो ये कितने पोल की है जो एमसीबी है? ये 2 पोल की, सिंगल पोल की। वेरी गुड। कौन सी है? सिंगल पोल की है। और ये हमारा क्या है? डबल पोल का है। ठीक है, तो ये घर के लिए सिंगल काम करें, सेपरेट के लिए हमने क्या किया है? प्रयोग किया है। ठीक है ना। तो ये कौन सी टाइप आपने समझ गया? सी टाइप। सी टाइप आपने कैसे समझा आप लोगों ने? सर उस पे लिखा होता है। उस पे लिखा होता है। तो घर के अंदर कौन सी टाइप लगाना चाहिए? बी टाइप और सी टाइप लगाना चाहिए। ठीक है ना। और इसके बाद देख रहे हैं कि बाजू में एक हमारा बोर्ड लगा हुआ है। इसमें हम जिससे पूछेंगे वही आकर के हमें बताएगा कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे बताइए आप। तो चलिए उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद पहला आप देख रहे हैं कि क्या लगा हुआ है इसके अंदर। इसको क्या बोलते हैं? का सर ये है चेंजर है सर। चेंजर है। कैसे आपने पता किया वो चेंजर है? सर इस पे ये एक बना है, हाँ निशान है कुछ रहता है सर। हाँ इससे पता करते हैं कि सर ये चेंजर है। चेंजर है। अभी चेंजर काम कैसे करता है हमें समझाइए थोड़ा। चेंजर जैसे सर हमको एक तो मैनुअली आता है, इसको भी हम मैनुअली ही कहते हैं। समझ रहे? इसको हम क्या कर सकते हैं? ऑन ऑफ कर सकते हैं। समझ रहे ना। तो अगर ये बीच में है तो दोनों तरफ से किधर की लाइन नहीं आएगी सर। किधर की लाइट नहीं आएगी। ठीक है। यदि हम ऊपर करेंगे तो लाइन जनरेटर की लाइन है तो जनरेटर ऑन हो जाएगा सर। घर में पूरे घर में लाइट आ जाएगी। हाँ। यदि अगर नीचे करेंगे तो खंबे की लाइन आ जाएगी सर जी। यदि हम ऊपर में जोड़ देंगे खंबे की तो तब ऊपर करेंगे तो खंबे का आएगा, नीचे जनरेटर से कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नहीं सर। यानी दोनों पॉइंटों में हम कुछ भी जोड़ेंगे आपका काम चलता करेगा। एक बार में एक ही लाइट जाएगी कि दोनों लाइट जाएगी? एक ही लाइट जाएगी। एक बार में इस चेंज ओवर से हमारी एक बार में दोनों लाइट जाएगी कि एक ही लाइट जाएगी? एक ही लाइट जाएगी। जैसा हाथ वाला जो चेंजर था हैंडल घुमाना पड़ता था। क्या घुमाना थे? हैंडल। लेकिन अब ये कौन सा टाइप है? एमसीबी टाइप है। कौन सा है? एमसीबी। यदि आप इसको क्या करेंगे? ऊपर करिए। मान लेते हैं कौन सी लाइट गई? जनरेटर मान लेते हैं। फिर हम बीच में करेंगे तो बंद हो गया सर। बंद हो गया। फिर नीचे करेंगे तो खंबे की लाइट आ गई। खंबे की लाइट आ गई। समझ रहे हैं ना। तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो इससे हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही है। इसके बाद हम इसमें चेंज ओवर होता है, इसलिए कि एक बार में हम 2 लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या है? आइसोलेटर है सर। आइसोलेटर है। इसके बाद ये हमारी क्या है?
ये सब MCB आए सर। कौन सी टाइप है? ये बी टाइप है। ऑलरेडी पहले इस घर में लगा था ना, सिंगल पोल है तो सर। देख रहे हैं कि हम ये बात कर रहे थे कि घर के अंदर कौन सी टाइप अधिकतर लगाना चाहिए? बी टाइप। बी टाइप, क्योंकि उसकी ट्रिपिंग टाइम काफी क्या होती है? अच्छी होती है। समझ रहे हैं ना, उसकी ट्रिपिंग टाइम काफी अच्छी होती है, कम टाइम होता है। थोड़ा सा भी फॉल्ट होने पर तुरंत वो क्या करता है? ट्रिप कर जाता है। तो देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये वायर वगैरह पहले से पड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि पहले से इलेक्ट्रीशियन किसी ने इस पे क्या कर दिया है? लगा दिया है, खराब हो चुकी है। ये क्या है? खराब है। समझ रहे हैं ना, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आपकी MCB क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है, तो उसको इस प्रकार से जब आप ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा। देख रहे हैं ना, ये तुरंत क्या कर दे रहा है? ट्रिप कर देगा। ट्रिप कर दे रहा है, यानी कि हमारी MCB क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। तो इसको हम फिर से क्या करेंगे? बदल देंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि ऑन ऑफ हो रहा है। सभी को हम यहाँ से ऑन कर रहे हैं। देखिए सारा हो जा रहा है कि नहीं? फटाफट देखिए सारा हो जा रहा है। और जब हम इसको कर रहे हैं तो हमारा ऑन नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा ये क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। समझ रहे ना? तो जब हम MCB ऐसे लगाएंगे, जब हमारा एक खुला होगा, फिर इसके ऊपर भी एक ठो क्या होगा? कवर होगा। ऐसा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस कवर को ऊपर की साइड में हम लगा देंगे और उसका काम हो जाएगा तब करेंगे। यानी जब वायर वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, पूरा ड्रिबी ड्रेसिंग हो जाएगी, तब जाकर के इस कवर को फाइनली हम क्या करेंगे? लगाएंगे। आया समझ में? अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर कोई आ जाए तो पावर लगने के क्या होंगे? चांस होगा। और यहाँ पर इसका काहे लिए प्रयोग होता है? इसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग जंक्शन। और ऊपर की साइड में न्यूट्रल जंक्शन होता है। कुछ आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अब घर पे कहीं पर आप जाएंगे तो काम कर सकते हैं कि नहीं? MCB लगा सकते हैं। MCB बॉक्स में किस प्रकार से? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए, कोई किसी का सवाल है? नहीं। सबको है ना? तो देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल कैसे करवाते हैं। अगर आप भी सीखने के लिए इच्छुक हो तो एक बार इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर एक एक लड़कों द्वारा प्रैक्टिकल करवाया जाता है। हम आगे कैसे और चीजें होती हैं, जैसे जैसे हमारा थ्योरी खत्म होता है वैसे तुरंत प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। तो थ्योरली और प्रैक्टिकली दोनों यहाँ पर 100% सिखाया जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।